माघ महामहत्तम 12वां अध्याय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस माघ के पवित्र महीने में किसी भी नदी में स्नान करते समय या फिर गंगा में स्नान करते समय गंगा स्तुति और गंगा स्तोत्र का पाठ करने से सभी पापों का अंत होता है। जो हमारे पिछले बहुत सारे जन्मों के पाप होते हैं उनका अंत होता है और व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। जब सभी पाप खत्म होंगे और हम शुद्ध होंगे तभी मोक्ष मिलेगा ना। तो इसलिए आप अगर कहीं भी बाहर स्नान करते हो तो गंगा स्तोत्र का पाठ जरूर करना। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महत्तम का अध्याय 12 सुनेंगे। गणनायक हे शंभुसुत, विघ्न हरण गणराज, सकल कलेश संताप को तुरंत मिटा दो आज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ना कोई छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महामहत्तम के 11वें अध्याय में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित कंचन मालिनी अप्सरा के पिछले जन्म की कथा का रसपान किया था। अब आगे कंचन मालिनी अप्सरा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर वो राक्षस कहने लगा, हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो अब मैं तुम्हें अपने पहले के जन्मों का सब वृतांत कहता हूं, सुनो। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र और वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया। वहीं पर मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूं और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में भटक रहा हूं। इस स्थान को मैंने 3 योजन तक जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से मेरे चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण सब तुमसे कह दिए हैं और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब कृपया ये बताओ कि मैं इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूं। इसके बाद दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उस राक्षस के वचनों को सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए कुछ प्रयत्न अवश्य ही करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जाने वाले ऋषियों ने किसी दुखी को ही दान देने की प्रशंसा की है, क्योंकि समुद्र में तो जल बरसाने से क्या लाभ। इसलिए अब मैं संकल्प से 1 बार प्रयाग में स्नान करने का फल तुम्हें देती हूँ। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उसके फल का अनुभव मैं स्वयं कर चुकी हूँ। अब ये कहकर उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्रों का जल निचोड़कर उस जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। पुण्य प्राप्त करने से वो राक्षस उसी समय अपने राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के समान देवता रूप हो गया। तभी आकाश से विमान आया और वो राक्षस उस विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि तुमने कितना बड़ा उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपया कर मुझे कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप ना करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर ही स्वर्ग में जाऊंगा।
तब कंचन मालिनी ने कहा कि हमेशा धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो। चुगली करने को तो हम भी मना करते हैं ना। शिव और वासुदेव का पूजन करो, उनमें अंतर मत करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धनादि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करके योगी बनो। मैंने तुमसे ये सब धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वो राक्षस कंचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कंचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर यहां विचरेंगे। इस प्रकार कंचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से कीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ महत्तम का ये सुंदर और पावन वृतांत जो उन्होंने राजा सहस्त्र अर्जुन को सुनाया था, इसका जो कोई श्रवण करता है उसे सहस्त्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ महामहत्तम 12वां अध्याय समाप्त। कल माघ महामहत्तम के अध्याय 13 में आगे की कथा सुनेंगे। जीवन बहुत छोटा है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। कोरोना काल में लोगों ने बहुत से अपनों को खोया है। बहुत छोटी छोटी उम्र के लोग भी हमें छोड़ के चले गए। उनमें से कुछ ऐसे थे जो सोचते थे कि भक्ति के लिए पूरी उम्र पड़ी है, पर विश्वास रखो उम्र नहीं पड़ी। अभी से शुरू करोगे तभी बाद में भी कर पाओगे, वरना जीवन यूं ही चला जाएगा, कल कभी नहीं आता। सबसे सरल उपाय है कलयुग में नाम जाप। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति प्रेम मुक्ति सब पाई जा सकती है। इसलिए अधिक से अधिक नाम जाप करो। हर समय हर पल हर सांस के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।